तो यह कहानी शुरू होती है मिया और निको के नाम से, जहां हम देखते हैं वे दोनों अपने देश से भाग रहे थे। वास्तव में वे जिस देश में रह रहे थे, लड़ाई देश में भोजन की कमी का कारण बन रही थी, जिसके बाद सरकार ने बूढ़े, बच्चों और यहां तक कि गर्भवती महिलाओं को मारना शुरू कर दिया ताकि भोजन की कमी को समाप्त किया जा सके। इसलिए मिया और निको ने अपना बच्चा खो दिया और अब वे दोनों अपने जीवन को बचाने के लिए इस देश से आयरलैंड से दूर जा रहे थे। अब उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि उनका एजेंट उन्हें कंटेनर में ले जाता है और वास्तव में बैठता है। सभी कंटेनर जहाज आयरलैंड जा रहे थे, जहां हम देखते हैं कि इस कंटेनर में मिया और निको के साथ कई और लोग थे जो इस देश से भाग रहे थे। और फिर हम जानते हैं कि मिया 9 महीने के लिए एक गर्भवती महिला है, किसी भी दिन एक बच्चे को जन्म दे सकती है। ठीक है, थोड़ी देर बाद उसका कंटेनर ट्रक के माध्यम से बंदरगाह तक पहुंचता है, जहां कंटेनर का दरवाजा एक पूंछ के साथ खोला जाता है। कई लोग एक पल के साथ कंटेनर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं और एक ही भीड़ में मिया और नानी छोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद निको को दूसरे कंटेनर में जाना पड़ता है। अब पति बहुत डर गया है और इस कंटेनर के बंद होने के बाद वह निक्स को बुलाता है, जहां निको ने उसे खोने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि एक बार जब वह घूंट पर पहुंचता है तो वह उसके पास आएगा। लेकिन इससे पहले उन्हें चेक पॉइंट्स से गुजरना पड़ा, जहां पुलिस कंटेनर की खोज करने वाली थी। अब एक पुलिस अधिकारी कंटेनर को खोलता है, यह वहां दिखाई नहीं देता है। गुप्त डिब्बे वह जगह थी जहां वे सभी लोग छिपे हुए थे, लेकिन वह पुलिस अधिकारी भी बहुत चालाक था और वह जानता था कि लोग इस गुप्त डिब्बों में छिप रहे थे। इसलिए वह खुद से बाहर निकलने की धमकी देता है, अन्यथा वह उन्हें गोली मारने वाला था। और फिर भय के साथ एक महिला इस गुप्त तुलना से बाहर आती है, लेकिन महिला इस डिब्बे से बाहर आने से पहले पति 2 बड़े बक्से पर चढ़ गया था जो नीचे खड़े लोगों द्वारा नहीं देखा जा सकता था। लेकिन पुलिस अधिकारी ने खोला डिब्बों और फिर भय के साथ एक महिला इस गुप्त तुलना से बाहर आती है, लेकिन महिला इस डिब्बे से बाहर आने से पहले पति 2 बड़े बक्से पर चढ़ गया था जो नीचे खड़े लोगों द्वारा नहीं देखा जा सकता था। लेकिन पुलिस अधिकारी ने खोला डिब्बों। सभी पुलिसकर्मी इस कंटेनर से बाहर निकलते हैं और इसे बंद कर देते हैं और मिया अभी भी कंटेनर में बैठे थे। निकेल आयरलैंड के किनारे पर हैं। कंटेनर में बैठकर पति कुछ ऐसे सामानों की जांच करता है, जहां उन्हें कुछ फूड ड्रिल मशीन और फोन मिलता है। कंटेनर में बनाया गया छेद, उसे पता चलता है कि उसका आकार वास्तव में समुद्र का है। समुद्र तट एक तूफान में फंस गया है, लेकिन यह तूफान को देखते हुए बड़ा हो रहा था और अंत में जो जहाज से डरता था वह दूर हो जाता है, जिससे सभी कंटेनर एक के बाद एक पर गिर जाते हैं, समुद्र में गिर जाते थे। और जैसे ही मिया का कंटेनर पानी में गिर जाता है, वह हैरान महसूस करता है, जिसके कारण वह उसके सिर को चोट पहुंचाता है और वह वहां बेहोश हो जाता है। देखें कि इस कंटेनर के सभी बक्से चारों ओर बिखरे हुए हैं। एक ही समय में इस कंटेनर में थोड़ा पानी घुसपैठ की गई है और अपने फोन को ले जाकर अपने लीफ निको को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन की त्वचा इतनी बुरी तरह से टूटी हुई थी कि उसका फोन काम करने में असमर्थ था। नीचे की तरफ गिरता है, जहां यह 2 छह दिखता है, जिसमें से पानी आ रहा था। और अगर पति ने उनसे कुछ नहीं किया तो उसका कंटेनर डूब जाएगा। इसलिए इस कंटेनर के सभी बक्से एक एक करके खोले जा रहे थे। कौन से प्लास्टिक के बक्से थे? कुछ के पास किसी में कपड़े थे, किसी के पास टीवी था और किसी के पास ये फोन केबल था और कुछ में शराब की बोतलें थीं। बाहर से मिया ने कुछ लोगों की आवाज सुनी और बाहर से भागते हुए, और जैसे ही मिया बाहर देखती हैं, वह जानता है यह वही कंटेनर है जिसमें निको यात्रा कर रहा था। लेकिन मिया की आंखों के सामने कंटेनर पानी में डूबता है, जहां मिया बार बार एक और फोन पर कॉल करके निको को सूचित करने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं है। अब अपनी आंखों के सामने निको को देखे मिया पूरी तरह से टूट गई हैं और उनका दुख इतना बढ़ गया है कि एक बार उन्होंने भी अपना जीवन लेने के बारे में सोचा। लेकिन फिर अपने बच्चे को याद करते हुए उसने अपने दिमाग से यह विचार उतार दिया। अब पति उस रात सो जाता है। अब अगली सुबह जैसे ही मिया की नींद खुलती है, वह देखती है कि उसका कंटेनर और इससे भी अधिक पानी है भरा हुआ। वास्तव में इस टेप का कोई विशेष प्रभाव नहीं था। तो इस बार पति इन प्लास्टिक के बक्से से कुछ रबर निकालता है और इन छेदों को भरता है, जो कंटेनर में पानी देना बंद कर देता है। जिसके बाद किसी तरह उठो अंदर पानी को दूसरे छेद के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करता है। फिर अचानक कॉल मिया के दूसरे फोन पर एक अज्ञात नंबर से आता है और यह उस बिंदु की कॉल थी जहां निको उसे बताता है कि वह इस जहाज पर है, नहीं था जिस जहाज पर मिया एक कंटेनर थी। और फिर मिया के जीवन में जाती हैं, जिसके बाद मिया निको को भी बताती हैं कि वह अब समुद्र के बीच एक कंटेनर के अंदर कैसे बंद है, और जिसके बाद निको बंद है। मिया वादा करती हैं कि वह आएंगे उसे बचाने के लिए। जैसे ही निको का फोन, मिया पेट में दर्द होने लगती हैं, जिसका सीधे मतलब था कि मिया अब किसी भी समय अपने बच्चे को जन्म देने जा रही थीं। इस कंटेनर के अंदर का माहौल भी है। पूरे कंटेनर तूफानों का जंग जोर से हिल रहा था और साथ ही कंटेनर में पानी बढ़ रहा था। शुरू होता है
यहाँ पूरा कंटेनर जोर से तूफान आ रहा था और एक ही समय में इस कंटेनर में पानी बढ़ रहा था। और उसी वातावरण के दौरान मियाँ की बेटी का जन्म हुआ है और मियाँ अकेले अपने बच्चे को इस दर्द से संभालती हैं। है। फिर अगली गिनती सिवाय है, जहां हम देखते हैं कि दौरा बंद नहीं किया गया था। उसी समय मियाँ का भोजन लगभग चला गया था और फिर मियाँ को यह विचार मिलता है, इस बिल मशीन के साथ इस कंटेनर की छत पर एक शेर बनाएं ताकि वह इस कंटेनर से बाहर निकल सके। तब मियाँ कंटेनर में ड्रिलिंग शुरू करती हैं, लेकिन आधा रास्ता मियाँ की फूल मशीन काम करना बंद कर देती है, जिसके बाद मियाँ इस कंटेनर को एक छोटे से चाक के साथ काटने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस तरह की छोटी शक्तियों के साथ लाहौर से लेकर पति के हाथों में फफोले तक वसा में कटौती होती है। लेकिन मियाँ अंततः इस कंटेनर को काटने में सफल होती हैं और जैसे ही संगीत कंटेनर निकलता है, जब खुले आकाश के नीचे बैठे तो यह बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वह कई दिनों के बाद सूरज के खेल को महसूस कर रही थी। फिर पति अपनी बेटी को वहीं लाता है, जिसके बाद वह भी उपवास को रोकती है। वे समुद्र में कुछ मछली भी देखते हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शुरुआत में वह एक भी मछली नहीं पकड़ती है। उसी समय दुनिया एपीए से एक ट्रेन प्रतीत होती है, जिसके बाद उसने टीवी स्क्रीन को तोड़ने और उसे ट्रेन की ओर चमकने की कोशिश की था। कभी कभी उसका पैर लोहे के किनारे से फट जाता है। तब पति या पत्नी को बहुत दर्द होता है और अब रक्त को शेड से रोकने के लिए पहला पति शराब से अपनी चोटों को साफ करता है और फिर उसके घाव को सील कर दिया। उसे पति को बहुत दर्द होता है। तब मियाँ एक विचार के लिए आती हैं, इन एयरफोन केबलों से एक जाम क्यों नहीं बनाते हैं इन मछलियों को पकड़ने के लिए। और वही करो। भोजन को मछली द्वारा प्रबंधित किया जा रहा था और पीने की व्यवस्था का उद्देश्य बारिश के पानी को इकट्ठा करना था। दूध आगे बढ़ रहा था, अब उसी दिन कर रहा है। दिन आधार पर जा रहे थे, लेकिन दिल के साथ साथ यह निराश हो रहा था क्योंकि मियाँ समझ में नहीं आई कि यह कब तक जारी रहेगा। केवल यह कॉल आता है जहां वह उसे बताता है कि वह एक खंड के साथ उसके पास आ रहा था। पुलिस ने पकड़ा और पुलिस से भागते समय उसे गोली मार दी गई। अब किसने लागू किया है जो बचाया नहीं जा सकता है। अंत में वह मियाँ से माफी मांगता है कि वह उसे बचाने के लिए नहीं आ सका। जाने से पहले बात करना। अब यह सुनने के बाद मियाँ चुनी जाती हैं क्योंकि उसे समझ नहीं आया उन्हें अब क्या करना चाहिए। लेकिन मियाँ को जीना पड़ा, वह भी अपने बच्चे के लिए। मियाँ अभी भी इस अर्थ में जीवित थीं क्योंकि वह अपने बच्चे को देखना चाहती थी। फिर उनके पास अब सुबह की सुबह है और पति प्लास्टिक बॉक्सर से एक छोटा सा उपन्यास बनाना शुरू कर देता है ताकि वे किसी भी बुरी परिस्थितियों में नाक को बचा सकें। और यह नाक राख बन जाती है जहां रात अचानक इस कंटेनर में पानी भरने लगती है, जिसके बाद पति अपने आवश्यक सामान लेने के लिए इस कंटेनर में आता है। कहाँ सफेद, इस कंटेनर में एक पूंछ फंस गई है। थोड़ी देर बाद वह भी समुद्र में डूब जाता है। इस बीच नाक के साथ समुद्र की लहरों के साथ यह इस कंटेनर से दूर चला जाता है। कंटेनर में भी फंस गया है। किसी तरह खुद इस कंटेनर से बाहर निकलता है और वह पहले नुआ के पास जाती है, जहां वह देखती है कि उसका बच्चा ठीक है। अब यह इस छोटी सी नाक के साथ तैरने के अगले दिन की तरह है। लेकिन मियाँ की हालत बिगड़ रही थी और इस तरह से वह सुबह तक जीवित नहीं रहती थी। फिर हम देखते हैं कि वहां से कुछ प्रसिद्ध गुजर रहे हैं। हम इस छोटी नाक को देखते हैं, जिसके बाद वे और उनकी माँ इस महासागर से बाहर निकलते हैं। और जैसे ही पति सचेत हो जाता है, इसलिए उसे पहले अपने बच्चे की खबर मिलती है, जहां वह देखती है कि वह आखिरकार आयरलैंड पहुंची है क्योंकि वे आयरलैंड में रह रहे थे। और इस तरह एक महीने के लिए अपनी परिस्थितियों से लड़ते हुए न केवल खुद को बचाया बल्कि उनकी बेटी भी। तो यह मेरी से पूरी कहानी थी। आपको यह कहानी कैसे पसंद है? टिप्पणियों में हमें निश्चित रूप से बताएगा।